पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट ही ये गेम है जिसको सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान की कौमी जो खेल है हॉकी है उसको नहीं सपोर्ट किया जा रहा। फुटबॉल के इतने अच्छे प्लेयर्स हैं उनको नहीं सपोर्ट किया जा रहा। बाकी गेम्स हैं उनको नहीं सपोर्ट किया जा रहा। हम यही चाहते हैं कि जैसा क्रिकेट को सपोर्ट किया जा रहा है उसी तरह बाकी गेम्स को भी पाकिस्तान में सपोर्ट किया जाए और आगे लेके जाया जाए। सारा खर्चा अखराजात आप खुद उठाते हैं या कौन करते हैं? हम खुद ये सारे खर्चात उठा के हम जाके खेलते हैं। हुकूमत भी हमें सपोर्ट नहीं कर रही। इमरान खान साहब के दौर में शदीद महंगाई है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि स्पोर्ट्स के लिए तो कोई अच्छा काम नहीं देखने को मिला। हमारे हुकूमत पाकिस्तान से यही अपील है कि हमें खर्चात हमारे वो पूरे किए जाएँ, हमें स्पॉन्सर दिए जाएँ। तो स्पॉन्सर भी लोग उन्हीं को मोस्टली करते हैं कि जो थोड़ा सा हाईलाइट होता है मीडिया पे। तो मैं इसमें स्पेशल मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मीडिया स्पेशली इसमें अपना कलीदी किरदार अदा करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल्ला खान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नूर्स मीडिया। आज के प्रोग्राम में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे टैलेंटेड प्रोफेशनल यंगस्टर एथलीट से जिन्होंने सूबाई सतह पर और मुल्की सतह पर काफ़ी परफॉर्म किया और अब मज़ीद ऐसे कामयाबियों के लिए पुरुम्मीद है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है मुल्की नामी ग्रामी बॉक्सर उमर तरीन साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या हाल है? ठीक है, आप कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उमर, आपसे मेरा पहले ये सवाल है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ क्रिकेट में लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, पैसा क्रिकेट में ज़्यादा है, शोहरत ज़्यादा क्रिकेट में है, हर चीज़ क्रिकेट में, उसके बावजूद आपने बॉक्सर ही क्यों बनना चाहा? मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज़। मुझे शुरू से बॉक्सिंग का शौक़ था और पैशन ही मेरा ये था, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। अच्छा, आप कब से बॉक्सिंग करते हैं? मतलब कब से आपने बॉक्सर बनना चाहा और स्टार्ट कर लिया जी मैं बॉक्सर बनूँगा इंशाल्लाह? मैं 2017 में मैंने स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोच ने मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी कि मैं अभी इंटरनेशनल फाइट्स खेल। अच्छा, आप यानी कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी इस वक्त? जी जी, मेरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किस एज में? क्योंकि क्रिकेट में अंडर 16, अंडर 19, अंडर 21, 22 ये ग्रेड 1, 2 ये होते हैं। आप बॉक्सिंग में किस नौयत पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 22 पर। और तो मज़ीद आपको मतलब क्या चाहते हैं कि मतलब कोई स्पॉन्सरशिप आपके साथ है? मतलब आपकी फ़ाइट कहाँ होती है इसके बारे में बताइएगा। हमारी फ़ाइट तो अभी बेसिकली पाकिस्तान में ही हो रही है। इंशाल्लाह आगे टूर करेंगे पाकिस्तान से बाहर का भी इंशाल्लाह। कोशिश यही है, लेकिन स्पॉन्सर्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई सपोर्ट नहीं करता है, स्पॉन्सर नहीं। अच्छा, यानी कि आप पाकिस्तान लेवल पर खेल रहे हैं, आप प्रोफेशनल सतह पर खेल रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपकी फ़ाइट होती है लाहौर में, कराची में, पेशावर में, तो वो एक्सपेंसिव कौन करता है? मतलब सारा कुछ आप खुद करते हैं या आपको कोई स्पॉन्सर मिलता है या आपको कोई बाज़ाब्ता उसूल होता है कि आपका स्टे, आपका सब कुछ मतलब एक स्पॉन्सर उठाता है सारा खर्चा? अखराजात आप खुद उठाते हैं या कौन करते हैं? हम खुद ये सारे खर्चात उठा के हम जाके खेलते हैं। हुकूमत भी हमें सपोर्ट नहीं कर रही। तो आप आगे मज़ीद क्या करना चाहते हैं? मैं आगे WBC का बेल्ट इंशाल्लाह हासिल करना चाहता हूँ पूरे वर्ल्ड का, और इंशाल्लाह उसके लिए मेहनत जारी है। इंशाल्लाह आगे और फाइट्स खेलूँगा और पाकिस्तान के लिए WBC का बेल्ट अचीव करूँगा। अच्छा, ओलंपिक्स में बॉक्सिंग शुमार होता है, तो क्या मतलब पाकिस्तान की तरफ से कोई जाता है ओलंपिक्स में बॉक्सिंग के लिए रिप्रेजेंट होने के लिए, यानी या कोई स्पॉन्सर के अखराजात नहीं उठा सकते या क्या नहीं, स्पॉन्सर मिलते नहीं है? इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा हम सब। ओलंपिक्स में भी हमारे पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं वो खुद ही जो जाते भी हैं तो वो खुद ही अफोर्ड करके जाते हैं, कोई भी स्पॉन्सर नहीं मिल रहा। तो अरशद नदीम जी सर ओलंपिक्स में गया, अपने सारे अखराजात आपकी तरफ खुद उठाते रहे, मेहनत खुद करते रहे, सब कुछ खुद करते रहे, उसके बाद उसका नाम आ गया, उसके बाद उसको 10 लाख रुपए, 1 मिलियन रुपए मिले वकार जगह से, आगे भी कोई है। तो मतलब हम जब ऊपर सतह पर पानी ऊपर हो जाए सर से तब हम देखते हैं। लिहाजा आपकी कोई किसी से दरख्वास्त हो गवर्नमेंट की सतह पर कि हमारी हेल्प कीजिए बाकायदा तौर पर, क्योंकि मैं आके देख रहा हूँ कि आप माशाल्लाह सुबह ही प्रैक्टिस करते हैं, शाम को भी प्रैक्टिस करते हैं, हर वक्त प्रैक्टिस करते हैं, तो मतलब आपको फिर मिलता भी नहीं, उल्टा अपने जेब से लगाते हैं, तो छोड़ने का दिल नहीं करता? हमारी हुकूमत पाकिस्तान से यही अपील है कि हमें जो अखराजात हमारे वो पूरे किए जाएँ, हमें स्पॉन्सर दिए जाएँ। अच्छा, आप स्पॉन्सर चाहते हैं। तो क्रिकेट आप जब देखते हैं तो आपको थोड़ा ऐसा गिल्टी फील होता है कि यार ये भी स्पोर्ट है, तो उसको इतना प्रमोट करते हैं, सर पे उठाते हैं इस चीज़ को, लेकिन आपकी स्पोर्ट को कोई सपोर्ट नहीं। अभी आप पाकिस्तान 22 खेल रहे हैं, पाकिस्तान लेवल पे खेल रहे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। अब मैं आपसे मुलाकात अभी कर रहा हूँ, हमारे व्यूवर्स आपको नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर अगर आप यही बात क्रिकेट पर है, आप डोमेस्टिक सतह पर खेल रहे होते या आप लाहौर कलंदर को पानी पिला रहे होते उनकी तरफ से, आप ड्रेसिंग रूम में होते, तब भी आपको आधा पाकिस्तान जानते ही जानते, तो इस चीज़ को आप कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल यही
बात है कि पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट ही ये गेम है जिसको स्पोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान की कौमी जो खेल है हॉकी है उसको नहीं स्पोर्ट किया जा रहा। फुटबॉल के इतने अच्छे प्लेयर्स हैं उनको नहीं स्पोर्ट किया जा रहा। बाकी गेम्स हैं उनको नहीं स्पोर्ट किया जा रहा। हम यही चाहते हैं कि जैसा क्रिकेट को स्पोर्ट किया जा रहा है उसी तरह बाकी गेम्स को भी पाकिस्तान में स्पोर्ट किया जाए और आगे लेके जाया जाए। कितने टाइम पे प्रैक्टिस करते हैं आप? कितना टाइम लगता है आपके दिन में? आपकी रूटीन क्या है इस चीज़ की? सुबह मैक्सिमम सुबह 2 घंटे इस चीज़ को देते हैं और शाम को 2 से 3 घंटे इस चीज़ को देने पड़ते हैं। उसके अलावा कोई स्टडी करते हैं, काम शाम करते हैं या नहीं? मैं स्टडी कर रहा हूँ, सेकंड ईयर का स्टूडेंट। अच्छा, सेकंड ईयर का स्टूडेंट, आप स्टडी भी कर रहे हैं। तो घर में बोलते हैं कि छोड़ दे, इसकी जगह स्टडी करो, ज़्यादा ध्यान दो, इसमें कुछ नहीं है जो आप कर रहे हो, फ़ायदा नहीं है। तो घर में कुछ इस तरह के सवाल आते हैं, आप फेस करते हैं? पहले जब शुरू में शुरू किया था तो घर वालों ने थोड़ा सा बोला था कि नहीं इस फील्ड में कुछ भी नहीं आगे रखा हुआ, तो आप छोड़ दें, नहीं जाएँ इस फील्ड में आगे। तो फिर भी मैंने अपनी ज़िद को कायम रखा, घर से छुप के आता रहा इस गेम के लिए। तो अलबत्ता अब घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी फ़ाइट अभी इंटरनेशनल स्तर पर किस बॉक्सर से हुई? आपकी फ़ाइट किस से हुई है? मेरे भी पीछे फाइट हुई थी अफगानिस्तान के बॉक्सर से। तो आपके कोच वकार है उनका, आप उनसे भी हम मुलाकात करते हैं साथ साथ। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोफेशनल जो यंगस्टर है, टैलेंटेड है, उनके कोच। और बड़ी मुझे खुशी है कि उनके जो कोच है वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं आला सतह पर। जी हम बात करते हैं वकार सर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप यहाँ पर काफ़ी बच्चे देख रहे हो जो ग्रेड 22 में जो भी आप कहते हैं बॉक्सिंग में वो खेल रहे हैं, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, लेकिन आप उसको कैसे ऑन करते हैं? इस बच्चों को सबको प्रैक्टिस देते हैं, कैसा हौसला देते हैं इस चीज़ के बारे में? लेकिन ये सबसे पहले तो ये जितने भी हमारे पास बच्चे हैं ये एमेच्योर लेवल से इन्होंने स्टार्ट किया है, बिगिनिंग लेवल से। और जो प्रोफेशनल खेल रहे हैं कम से कम कुछ 7-7 8-8 साल से अभी वो ट्रेनिंग में, तब उन्होंने जाके प्रोफेशन में पार्टिसिपेट किया। और ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि पिंडी के बच्चे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर के मुल्क में जाके, खा वो किसी भी स्पोर्ट में हो, लाइक MMA है, किक बॉक्सिंग है या बॉक्सिंग में है। तो यहाँ पे चूँकि ये मेरी अकेडमी, यहाँ पे हम मिक्स मार्शल आर्ट्स भी करते हैं, बॉक्सिंग भी करते हैं, प्रो बॉक्स करते हैं, किक बॉक्सिंग करते हैं, वुशु करते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे जितनी भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे हम करवा रहे हैं जी। अच्छा, अभी मेरी उम्र से यही बात हो रही थी कि वो कह रहे हैं कि हम जिधर भी डोमेस्टिक सतह पर मैचेस होते हैं, पेशावर में हो गए, लाहौर में हो गए, कराची में हो गए, तो जितने भी एक्सपेंसिव होते हैं वो खुद उठाते हैं इसका खर्चा। ये देखिए, ये आपको पता है कि जितने भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं उनका पाकिस्तान में कैसा फ्यूचर है। आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं आपको पता होगा बेहतर कि सवाए क्रिकेट के या कुछ गिनी चुनी कुछ गेम्स हैं जिनको कुछ गवर्नमेंट फ़ंड करती है, बाकी ओवरऑल कहीं पे भी फंडिंग नहीं है। और रहेगी बात स्पॉन्सर की, तो स्पॉन्सर भी लोग उन्हीं को मोस्टली करते हैं कि जो थोड़ा सा हाईलाइट होता है मीडिया पे। तो मैं इसमें स्पेशल मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मीडिया स्पेशली इसमें अपना कलीदी किरदार अदा करे, इसको उठाए इन इश्यूज़ को जो बाकी कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं, लाइक जिसमें इनफरादी गेम्स हैं उनमें मेडल्स, उनमें पार्टिसिपेशन और उनके लिए पाकिस्तान का परचम उठाने के ज़्यादा चांस होता है, इवन के टीम कंपटिशन्स के अलावा ना। तो जिस तरह अभी हमारे एशियन गेम्स में कराटे के इनफरादी तौर पे सादी अब्बास मेडल लेके आते हैं, वुशु में माज खान लेके आते हैं, MMA में अहमद मुश्तबा रिप्रेजेंट कर चुके हैं वन चैम्पियनशिप में। तो इस तरह इनफरादी जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, वो कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं या कोई भी जैसे तीरंदाजी है, इस तरह की स्पोर्ट्स में मीडिया जब अपना किरदार अदा करेगा तो स्पॉन्सर्स भी इस स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि नेक्स्ट टाइम उमर अगर रिंग में उतरे तो मेडल और बेल्ट इंशाल्लाह लेके इंशाल्लाह आए पाकिस्तान के लिए। चलिए, उमर ना सिर्फ अपने शहर के लिए, अपने सूबे के लिए, बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आए। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि सर, आप अपने क्लब को खुद ऑन करते हैं, तो मतलब आपकी रिहाइश भी यहाँ पर ही है, पिंडी में ही है, तो क्लब मतलब स्ट्रक्चर क्या हिसाब है? यहाँ पर जो बच्चे आते हैं आप उनको कैसे गाइड करते हैं? एडवर्टाइजमेंट आपकी कैसे होती है क्लब की? कोई स्पॉन्सर आपके क्लब के साथ अभी जुड़ा हुआ है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने क्लब का नाम बताता चलूँ। मेरे क्लब की एकेडमी का नाम है पैशन स्पार्टन्स फाइट क्लब एंड फिटनेस सेंटर। ये एकेडमी का नाम है और ये डबर रोड नियर क्रिकेट स्टेडियम पे है, वाक़ है। और यहाँ पे हम हर बच्चों से एक मकबूल सी फ़ी ले रहे हैं ताकि जितने भी बच्चे जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते हम उनके साथ कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते हैं। आपको पता है कि इस महंगाई के दौर में, स्पेशली इमरान खान साहब के दौर में शदीद महंगाई है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि स्पोर्ट्स के लिए तो कोई अच्छा काम नहीं देखने को मिला। हालांकि मैंने खुद इमरान खान साहब को वोट दिया, लेकिन अफसोस से कुछ भी नहीं यहाँ पे अभी तक स्पोर्ट्स करना पड़ा। लेकिन मैं पाकिस्तान रावलपिंडी के जितने भी यंगस्टर हैं उनको एक दावत देना चाहता हूँ कि वो आएँ, इस एकेडमी को ज्वाइन करें
और सिर्फ बॉक्सिंग या बाकी स्पोर्ट्स से तो आपको फ़ायदा होगा, आप बहुत सी बुरी चीज़ों से बच सकते हैं, बहुत सी बुरी सोसाइटी से बच सकते हैं। लाइक आप ड्रग्स से बच सकते हैं, मनशियात से बच सकते हैं, आप बुरी सोसाइटी से बच सकते हैं। जो आप बाकी जगह पे टाइम स्पेंड करते हैं वही आप फिटनेस पे अपने पे तवज्जो दें, ताकि अगर पाकिस्तान के यंगस्टर मजबूत होंगे तो फिर ही पाकिस्तान भी मजबूत होगा। जिस कौम के यंगस्टर ढीले होते हैं या बिल्कुल बेकार होते हैं वो कौम तरक्की नहीं कर पाती। तो इसके लिए हमें फ़िटनेस की स्पेशली तवज्जो देनी पड़ेगी। तो रावलपिंडी के जितने भी यंगस्टर हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पैशन स्पार्टन को ज्वाइन कर लें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। तो अपने नाज़रीन से व्यूवर से बात करते चले कि जो कोच है वकार, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो ख़ुद दावत दे रहे हैं और ना कि सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप फ़ीस दो बिल्कुल कम फ़ीस पर, और ऐसी फ़ीस बिल्कुल बाज़ तो ऐसी फ़ीस लेते भी नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे बंदे हमारे लिए सरमाया है, मुल्क पाकिस्तान के लिए सरमाया है। तो आज के प्रोग्राम के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त। दोबारा कहूँगा, आपका होस्ट अब्दुल्ला खान। Okay, on that.